नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। जाता हुआ 2024 का साल चंद घंटे में चला जाएगा और आता हुआ नव वर्ष 2025 हम इसका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे 2025 का। लेकिन जाता हुआ जो 2024 साल है दोबारा किसी भी अभ्यर्थी, किसी भी शिक्षक के लाइफ में ना आए, किसी भी अभ्यर्थी के लाइफ में ये पल कभी ना आए, ऐसा साल कभी ना आए। हाथ जोड़ के 2024 भैया जाओ आप। सबसे दर्दनाक, सबसे दुर्दमनीय, जिसका दमन करना कठिन हो, ऐसा साल रहा 2024। झारखंड के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो जेपीएससी वाले हैं, जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स वाले हों, यही नहीं बगल पड़ोसी स्टेट्स को देखिए, बिहार, यूपी, एमपी, कहां प्रोटेस्ट नहीं हुए, कहां लाठियां नहीं चली, कहां छात्र छात्राएं हताहत नहीं हुए। सब का जो साल 2024 रहा बहुत कठिनाई भरा रहा, दुर्दमनीय रहा, बहुत कष्टदायक रहा। तो जाते हुए 2024 को मैं एकदम हाथ जोड़ के विदा देता हूं कि ऐसा साल किसी भी अभ्यर्थी, किसी भी शिक्षक गण के लाइफ में दोबारा ना आए। और आप सभी गर्मजोशी के साथ स्वागत करिए। याद रखिए, झारखंड राज्य में जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स, बहुत यहां दुर्दशाएं 2024 में देखने को मिली। पड़ोसी राज्य में रहा, नीट के एग्जाम में वैसे ही हुआ। तो यह साल कतई कभी भी दोबारा लाइफ में ना आए। सभी आप प्रार्थना करिए भगवान से कि ऐसा साल दोबारा कभी ना आए। दूसरी बात, अब आने वाला जो साल है 2025, उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत करिए। कहते हैं कि बीती ताही विसार दे, आगे की सुधले ही। और जो बीत गया उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर है। बढ़िया बात है, भूल जाइए, आगे की सुध लीजिए, आगे को देखिए। बचपन में आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन उस गलती का रिपीटिशन बार बार नहीं करते हैं। जितने भी एक्सपीरियंस हैं, आप सबके लिए 2025 का तोहफा भी लाया हूं, वो भी दे दूंगा, आपको दिखाऊंगा। और सबसे पहले आप जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जितने भी इस YouTube प्लेटफॉर्म को देखते हैं, संस्थान से जुड़े भारत के, झारखंड के जितने भी लोग हैं, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत बधाइयां, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी का स्वागत करिए नव वर्ष का। और जो गलतियां आपने 2024 में करी वो 2025 में मत करिए। आप छात्र हैं, छात्राएं हैं, एक्सपीरियंस से पढ़िए। आपका मूल काम है पढ़ाई करना। पढ़ाई के साथ आपको जो भी करना है करिए, लेकिन पढ़ाई आपका मेन ध्येय होना चाहिए। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, आपका दिमाग, आपका आने वाला लाइफ उतना ज्यादा संतुलित होगा, उतना ज्यादा आप परफेक्शन पाइएगा, परफेक्ट होते जाइएगा। क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए खूब जम के। और आप सभी के लिए कुछ लाया हूं 2025 में। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और आपके लिए ये आजाद जेपीएससी एकेडमी की तरफ से कुछ आया है आपके सक्सेस के लिए। इस बार 2025 में बहुत सारे विज्ञापनों का आना तय है। मैंने पहले भी बताया है, फिर बता देता हूं, बहुत सारे विज्ञापन आएंगे। हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहना है। परिस्थितियां जो भी हो, निखरने वाले निखरते हैं। परिस्थितियां जो भी हो, निखरने वाले निखरते हैं। कुछ टूट के बिखर जाते हैं, कुछ उसी में निखर जाते हैं। आपको तय करना है, आपको निखरना है। सक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको तैयारी चाहिए, भरपूर, धारदार। देखो, बहुत सारी चीजें हैं 2024 में हो गई। अब वो मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से भी कि वो किसी भी कैंडिडेट के, किसी भी एक्सपीरियंस के लाइफ में दोबारा ना आए ऐसा स्थिति। फेयर एग्जाम हो, अच्छे से हो, बिल्कुल बेस्ट तरीके से हो। अपनी तैयारी को आप बहुत शानदार बनाइए। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे 50% की छूट दी गई है 1 से 5 जनवरी। आधी फीस में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर इच्छुक हैं पढ़ने को। आपको लगता है बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं उसमें आप, तो ये बैच जुड़ने के लिए आप हैप्पी 50 लिखिएगा, कैपिटल में HAPPY 50 हैप्पी 50 कूपन कोड लगाइएगा किसी भी बैच में जाने के लिए। अगर आप इच्छुक हैं, पढ़ने को एकदम सीरियस हैं, जुड़ सकते हैं। और आपकी तैयारी को धारदार बनाने के लिए अभी एक बैच बहुत शानदार चल रहा है आपका, क्षेत्रीय कार्यकर्ता एक्साइज कांस्टेबल झारखंड पुलिस वाला। उसमें मैं हिंदी ले रहा हूं, बहुत शानदार तरीके से वो चल रहा है। वहां जितने भी कैंडिडेट है ना, मन उनका गदगद है, खुश है। और मैं चाहता हूं, देखिए सबसे बड़ी बात, ये सब चीजें तो हैं, आप पढ़ाई करिए। सबसे बड़ी बात होती है एक इंसान के अंदर इंसानियत आना। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं ना, तो आपके अंदर इंसानियत कभी नहीं मर सकती है। आपके अंदर का जो व्यक्तित्व है ना, वो निखर के सामने आएगा लोगों के सामने। आप जहां भी जाएंगे ना, 10 लोग आपको सैल्यूट करेंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। और सफलता का फल ना मीठा होता है, लेकिन उस सफलता के पीछे बहुत दर्द झेलने होते हैं, याद रखिएगा। अब आप ये मत सोचिए कि सब कुछ सोए हुए मिल जाएगा। आपको मेहनत करना है, जहां से जैसे मेहनत करना है, मेहनत कीजिए। और 2025 का
वेलकम कीजिए, धन्यवाद दीजिए हर उस चीज को जो आपको कहीं ना कहीं दर्द दिया है। देखिए, एक चीज मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में भी देखी है, अगर कुछ भी हुआ, भगवान आपको बना के अगर भेजे हैं ना, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है। तो मनुष्य अगर आप बने हैं तो थैंक यू करिए भगवान को। सुबह उठ पा रहे हैं, थैंक यू करिए भगवान को। धन्यवाद दीजिए आसपास के एनवायरनमेंट को कि आपको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। दिल्ली में जाके देख लीजिए, मर रहे हैं लोग, वहां शुद्ध हवा नहीं मिल पाती, शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है, नहाने को 2-3 बाल्टी से ज्यादा नहीं मिलता है। आप भरपूर यहां नहा रहे हैं, मजे में है। आपके शुक्रगुजार करिए, थैंक यू बोलिए एनवायरनमेंट को, भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी हैं, सबको थैंक यू करिए और बोलिए कि आज मेरा सुबह हुआ, मेरे 2 हाथ पैर है, मैं काम करने को। बहुत लोग विकलांग है, बहुत लोगों को नसीब नहीं होता, सोए रहते हैं, सोए हैं, अगले दिन उनकी सुबह नहीं होती, वो सोए रह जाते हैं। तो आप थैंक यू करिए हर उस चीज का। एक पल के लिए जब भी आपको टेंशन हो, आंख बंद करके सोचिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर आंख खोलिए, आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे। तो थैंक यू करिए हर उस चीज को। आपको जिसने भी दर्द दिया, जो दर्द पहुंचाया, थैंक यू करिए, आगे बढ़िए। आपका काम आगे बढ़ना है, मानव का काम आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। 2024 में जो हुआ भूल जाइए। 2025 की शुरुआत बहुत धारदार और शानदार तरीके से करिए, बहुत बेस्ट होगा आपके लाइफ में। याद रखिएगा, आप अपने आसपास के माहौल को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दीजिएगा। बस धन्यवाद बोलना है आपको, कुछ भी हो, ठीक है ना। अगर किसी के साथ थोड़ा बुरा होता है, भगवान का धन्यवाद दीजिए कि भगवान मुझे बड़े बुराई से बचाया, बड़ा बुरा होने से बचा दिया। आप एग्जाम देते हैं, 2 नंबर के लिए फेल होते हैं, भगवान को वहां मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इस चीज को जो समझ गया बहुत कुछ पालेगा। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू भगवान, 2 नंबर से फेल के मेरे लिए कुछ अच्छा सोच के रखे हैं। आप अपने आप को कैसे डिसाइड कर लें कि मैं इसी एग्जाम के लिए बना हूं? क्या आप एग्जाम के लिए पैदा हुए? बिल्कुल नहीं। नौकरी जीवन का एक हिस्सा है, पूरा हिस्सा नहीं है। और आप सब गलती क्या करते हैं, पूरा हिस्से मान लेते हैं। पूरा हिस्सा कभी मत मानिए। नौकरी लगेगी आपकी, बस परफेक्शन चाहिए। कुल्हाड़ी को इतना तेज बजाइए कि लकड़हारा जो है ना, एक कहानी है ना कि 6 घंटे टाइम रहता है, लकड़हारा और एक नॉर्मल व्यक्ति, मान लीजिए कोई लेखक है। अब लेखक कलम चलाता है, लकड़हारा लकड़ी खचाखच काटता है, दोनों में किसी बात को लेकर शर्त लगे कि भाई 2 पेड़ सेम है, दोनों को काटना है 6 घंटे में। एक जो लेखक साहब थे चुपचाप बैठे हुए थे, लकड़हारा पूरा काटे हैं, आधा पेड़ उसका कट चुका था, 6 घंटे का टाइम था, आधा से अधिक, मतलब 1/3 मान लीजिए, आधा से अधिक कट चुका था। लेखक साहब बैठे हुए थे 4 घंटे तक, चुपचाप बैठे हुए थे, चुपचाप। अगले 2 घंटे में लेखक साहब का पेड़ गिर जाता है और लकड़हारा हाँफ रहा होता है, पेड़ को काट रहा होता है, कटता नहीं है। अब वो सोचिए कि लेखक साहब क्या करते हैं, 4 घंटे अपने कुल्हाड़ी बजाते हैं। तो उसी प्रकार जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, या कहीं भी सेंट्रल कुछ भी तैयारी कर रहे हो, अपने आप को इतना बजाइए ना कि जब भी एग्जाम हो आपका डंका बजे। अरे आप इतना अपने अंदर लाइए ना। अभी मैं हिंदी के बच्चों को बोलता हूं, हिंदी के कैंडिडेट जितने भी जुड़े हैं, बोलता हूं कि कल के डेट में आप हिंदी पूछिएगा, आप कहिएगा कि पूछो हमसे कि सूरदास वाला जो पद है, उदव तुम होती बड़भागी, पूछ लीजिए जहां से क्वेश्चन पूछना है। ये आपके अंदर जिस दिन हो जाएगा, सफल हो जाएंगे, आपको सफलता से कोई नहीं रोकेगा। ये बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, इस पर 50% किसी में भी जाइएगा आपको मिल जाएगा। मैं ये झारखंड राज्य विशेष है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, बस जितने भी 2024 को कीजिए बाय बाय और एकदम 2025 का वेलकम कीजिए। देखिए, आप जिस टाइप का बॉल धरती पे पटके चाहे दीवार पे, उसी टाइप का बॉल आपके पास आएगा। यदि आप पॉजिटिव हैं, आपके अंदर खूब सकारात्मकता है, तो सकारात्मकता हर जगह झलकेगा। अगर आप निगेटिविटी को पकड़ रखे ना, कुछ नहीं होगा झारखंड में ऐसे वैसे, तो आप बस बहानेबाजी करते रहिएगा, यही सब चीज देखते रहिएगा। देखिए, याद रखिएगा कि 100 में 1 बाजी मारता है, वो अलग तरीके से सोचता है। सब लोगों को पेड़, पंछी, कौवा, सब कुछ, पंछी उसका आंख, पैर, हाथ सब दिख रहा था, अर्जुन गए सिर्फ उनको आंख दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने बस अपना संकल्प किया था, इरादा किया था कि मुझे इसको मारना है, इसके आंखियों को मार देना है। तो वैसा कुछ करिए, जादू होगा, जरूर होगा, जरूर आप सक्सेस होइएगा। बस मेरी बात मान लीजिए, आपको करना सिर्फ ये है कि 2024 को हटाइए, जाओ भैया, जितना दंश झेलना था झेल लिए। हम लोग की स्थिति बहुत बद से बदतर थी, आगे कुआं पीछे खाई, एने जाए कि ओने जाए, मतलब इधर जाए कि उधर जाए वाली स्थिति थी, दोनों तरफ वही। आप जितने भी कैंडिडेट हैं, अब 2024 को कीजिए अलविदा, 2025 का स्वागत कीजिए, और स्वागत करते के साथ 1 तारीख अपना बिताइए, 2 से लग जाइए, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे भी करते हैं आप, जहां से भी करते हैं, बट आप अपने को परफेक्ट इतना बना लीजिए कि सफलता झक मार के आपके पीछे आए।
पुनः आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स, जितने भी लोग आजाद जेपीएससी एकेडमी परिवार से जुड़े हैं, आप सबों को तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी ने इस परिवार को लगभग 95,000 के आसपास पहुंचाया है। अभी आने वाले टाइम में ये परिवार और बड़ा होगा। तो आप सभी का स्नेह, प्यार, आपके कमेंट कभी अच्छे वाले भी आते हैं, कभी आपके गुस्से भी दिखते हैं, कोई बात नहीं, इंसान ही तो है, हम रोबोट थोड़े हैं। इंसान से गलती भी होती है, एक इंसान प्यार भी करता है, दुलार भी करता है, गुस्सा भी करता है, कोई बात नहीं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को थैंक यू कि आप मुझे यहां सुनते हैं, मुझसे कुछ सीखते हैं और मेरे अंदर भगवान इतनी उत्तरदायित्वता दिए हैं, इतना योग्य बनाए हैं। मेरे गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबों को कुछ ना कुछ अच्छा चीज प्रोवाइड कर रहा हूं। सभी को धन्यवाद, आप सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद। तो नव वर्ष को कीजिए, एंजॉय भी करिए और एकदम खुले दिल से स्वागत करिए। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। थैंक यू, जय हिंद।